नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के ये 3 टॉप चमत्कारी कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जानिए भगवान शिव के ये 5 चमत्कारी रहस्य महादेव की असंभवता को संभव करने वाले बिल्कुल अलग हैं, भोले भी हैं और रुद्र भी। यहाँ जाने सरल और आसान तरीका। वह भस्मधारी हैं, सर्पधारी हैं, चंद्रधारी हैं। वह देवताओं की तरह आभूषण और वस्त्रादि अन्य धारण नहीं करते हैं। शास्त्रों में भोलेनाथ के 5 खास रहस्यों के बारे में भी बताया गया है, जिनके बारे में शायद ही उनके भक्त जानते होंगे। भस्म का रहस्य। भगवान शिव इस दुनिया के सभी आकर्षणों से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन ही भस्मीभूत उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। बस इसी बात का प्रतीक है। शिव जी के भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। तांडव नृत्य का रहस्य। शिव का तांडव नृत्य प्रसिद्ध है। शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला उनका क्रोध परिचायक रौद्र तांडव और दूसरा आनंद प्रस्ताव देने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं। आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि की अनुभूति होती है और उनके रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा क्यों की जाती है? गले में गले का रहस्य। भगवान शिव के गले में हर समय विराजमान रहने वाले नाग नहीं, बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। शिव पुराण के अनुसार नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। मस्तक पर चंद्रमा का रहस्य। एक बार महाराज दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दिया था। इससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की पूजा की। भोले चंद्रनाथ की भक्ति भावना से प्रसन्न हुए और उनके प्राणों की रक्षा की। चंद्रमा के साथ ही सिर पर धारण किया गया था, लेकिन आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने का कारण महाराज दक्ष का श्राप ही माना जाता है। तीसरा का आंख रहस्य। एक ज्ञान बार हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की दोनों आंखों को देखा। माता पार्वती ने जैसे ही भगवान शिव की नजर डाली तो दुनिया में अंधेरा छा गया। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में शिकारी मच गए। संसार की ये दशा भगवान शिव से नहीं देखी गई। उन्होंने अपनी कृति एक ज्योतिपुंज पर प्रदर्शित की, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी हुई है। नंबर 2, भगवान शिव ने सबसे पहले अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था। महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली, मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी तुम मत चलो, सागर भूखा, पालतू पशु। बोली, महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली, महाराज मुझे भूख लगी है, तो मुझे खेड़खांड का भोजन करना चाहिए। महादेव जी बोले, तो कहाँ था, मत चलो। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। ज्ञानमय नित्य चंद्रमा से ही सर्वत्र वंदित होता है। शिव जी तो जगत के गुरु हैं। सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया। सप्त ऋषियों ने शिव जी से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कहा कि किसी भी व्यक्ति ने शिव कर्म परंपरा का ज्ञान नहीं सिखाया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिलती है। परशुराम जी और रावण के साथ भी शिव जी के शिष्य थे। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में एक ही परंपरा का निर्वाह होता है। आदि गुरु पितृजी और गुरु गोरखनाथ जी ने इसी परंपरा और आगे भगवान शिव जी ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ को जानते हैं। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और अलग अलग योग के बारे में बताया। अलग अलग नामों का ज्ञान दिया, जो योग के साथ सिद्धांत सहायक बन गए। वक्ता के साथ इन 7 सिद्धांतों से सैकड़ों शाखाएं निकली। बाद में योग में आई पहचान देखने से पता चलता है कि चैनल ने 3 ईसा पूर्व 200 मंदिरों में पूरे योग शास्त्र को शामिल किया है। योग का 8वां अंग मोक्ष है। 7 अंग तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। भगवान शिव जी की सुरक्षा और उनके कुलगुरुओं के लिए उनके गण हमेशा तैयार रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उनके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है, वहाँ के रक्षक कोयलर के रूप में भैरव जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भगवान राम और भगवान शिव में जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ? भैरव भी 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव।
दूसरे ओर वीरभद्र शिवजी के एक बहादुर गण थे, जिन्होंने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति के सर धड़ से अलग कर दिया। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक कहा। उत्पन्न हुए भगवान शिवजी के ये प्रमुख गण थे: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगीरथी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, देवता और नाग नागिन, सूर्य को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और हर मनुष्य, आत्मा आदि की खैर बरख रखते हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में किसी भी देवी या देवता, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल के खिलौने अंदर नहीं जा सके थे। इन सभी द्वारपालों के विद्वान थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा और महाकाल। ये हैं शिवजी के गण और द्वारपाल नंदी ने ही बनाई थी। कामशास्त्र की रचना कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा था। जैसा कि पंचायत का निर्णय अंतिम माना जाता है, उसी तरह देवताओं और देवताओं के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया तो शिवजी की पंचायत का निर्णय अंतिम हुआ। शिवजी की पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे: सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और भगवान विष्णु जी। ये शिव पंचायत के भाग कहलाते थे। जिस तरह की जय और विजय विष्णु के भगवान हैं, उसी तरह के बाण, चंद, नंदी, भृंग आदि शिव के भगवान हैं। यहाँ देखा गया है कि नंदी और भृंगी गण भी हैं, द्वारपाल भी हैं और भगवान शिव जी को वनवासी से लेकर आते हैं। सामान्य व्यक्ति जिसकी पूजा कर साज सज्जा करता है, उस पत्थर के ढेले और बटिया को शिव का विश्वास माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव जी का माना जाता है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव जी का मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिव जी की ज्योति का पूजन करते हैं। भगवान शिव जी की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र होता है। उनके मस्तिष्क पर तीसरी आंख भी होती है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला से लिपटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे पूरे देह पर भस्म रखते हैं। शरीर के टुकड़ों को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाते रहते हैं। माना जाता है, कहा जाता है कि चॉकलेट और तांत्रिकों में वे विश्राम करते हैं। शिवजी और भस्मासुर का दृष्टांत जो आप सभी ने पढ़ा होगा, उस समय भगवान शंकर जी वहां से भाग गए थे। उनके पीछे भस्मासुर भी लग गया था। भागते भागते शिवजी उस पहाड़ी के पास स्थित थे और उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। भगवान विष्णु जी ने अपनी जान बचाई। ऐसा माना जाता है कि वह गुफा जाम से कुछ दूरी पर सुंदर त्रिकूट की चोटी पर है। इन शिखरों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में आज भी हर दिन सैकड़ों की सुंदरता में शिव भक्त शिवजी की आराधना करने आते हैं और वहां रहकर तपस्या करते हैं। जय श्री गौरी शंकर, देवाधिदेव महादेव की जय। करुणा की देवी माता पार्वती सदा सहाय। नंबर 3, शिवजी के 3 जंगलों के बारे में, जहां से आप सभी की जादुई चुटकियां दूर हो जाएंगी। विश्वभर भगवान शिव का यह नाम उन्हें पूरी दुनिया के देवता के रूप में स्थापित करता है। यदि आपको नौकरी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर नौकरी प्राप्ति की दिशा में लाभ का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सोमवार को भगवान शिव के इस नाम का जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी रोजगार संबंधी समस्या दूर हो जाती है। महेश भगवान शिव का यह नाम महा और ईश से मिलकर बना है, जो उनके दयालु स्वभाव में शामिल है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार व्यापार में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान शिव के इस नाम का जाप करने से लाभ मिलता है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आशुतोष भगवान शिव का यह मुख्य रूप से गृहस्थ से जुड़े लोगों के लिए है। कहते हैं कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की चल रही है, तो सोमवार को भगवान शिव के इस नाम का जप करें। इस घर में सभी प्रकार के खत्म हो गए हैं और पति पत्नी के पति पत्नी के पति पत्नी के बीच सुधार आता है। जब भगवान शिव ने अवतार ली, माता पार्वती की परीक्षा ली, महादेव भगवान शिव का यह नाम सभी भक्तों के लिए कष्ट दूर करने वाला है। महादेव का नाम जपने से भय दूर होता है। हर सोमवार सुबह स्नान के बाद मंदिर में शिवजी को जल चढ़ाएं और कम से कम 15 मिनट तक महादेव का नाम जपना चाहिए। कहते हैं कि स्वास्थ्य में सुधार आता है और सभी प्रकार के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। रुद्र भगवान शिव का यह नाम उनके क्रोधित रूप को दर्शाता है। भगवान के इस नाम का जाप बाद में करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से संत का व्यवहार आपके प्रति सुषुता है। रुद्र नाम का जप पूरा करने के बाद अपने संत का नाम 11 बार अवश्य लें। नटराज भगवान शिव के नटराज रूप में उनके नृत्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। यश कीर्ति पाने के लिए भगवान शिव के इस नाम का जप अवश्य करें। सिद्धांत यह है कि प्रदोष काल में भगवान शिव के नटराज रूप को याद करने से सभी प्रकार की विपत्तियां प्राप्त होती हैं। साथ ही मान सम्मान बहुत बड़ा है और यश प्राप्त होता है।
भोले बाबा भगवान शिव का यह रूप बहुत ही भोला होता है। शिव जी को यह भक्त के रूप में अत्यंत दयालु माना जाता है। जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने से ही इस प्रकार की प्रार्थना है। शिव के इस नाम का जप करने से ही सबसे ज्यादा लाभ होगा। मोक्षदाता भगवान शिव का यह रूप मोक्ष के द्वार खोलता है। सोमवार को शिव जी का यह नाम जपने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर परिवार के धन वैभव में वृद्धि होती है। पशुपतिनाथ भगवान शिव का यह रूप मानव के साथ शत्रु की रक्षा करने वाला माना जाता है। पशुपतिनाथ को नरक का भाग माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर स्थापित है। यहाँ का लिंग भी 3 मुख वाला है। कैलाशपति कैलाश पर्वत पर ब्रह्मांड के अधिपति भगवान शिव के वास की वजह से उन्हें कैलाशपति के नाम से भी पूजा जाता है। भगवान शिव के साथ माता पार्वती के रूप में पूरे परिवार का कल्याण होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें। और दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों, कमी क्या है, मुझे कमेंट करें और बताएं।